अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून व क़ौलन आख़र आमिनू बिल्लाहि व रसूली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आयत करीमा की तज़िया करने से हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़अत, क़ासिमे कंज़ो नेमत मालिक जन्नत, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, उसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, उसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब हमारे लिए ये फर्ज बनता है कि जब हम अल्लाह की तक़दीस बयान करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो हमारा अल्लाह, हमारा पालनहार हमें याद करेगा, हमारा चर्चा करेगा। हम अपना कीमती वक्त किसी न किसी मसरूफियत में गुजार देते हैं, लेकिन हमारा सबसे बेहतरीन और कीमती लम्हात वही कहलाते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में गुजर जाए। इसलिए कि जिक्र इलाही ये जिंदगी है, जिक्र इलाही ये जिंदगी है, और जिंदगी से गाफिल रहना ये मौत है। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित। उसकी मिसालें जो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करता है, और उसकी मिसाल जो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र नहीं करता, वो मुर्दा और जिंदा की तरह है। यह हदीस पाक में आया है कि जब किसी इंसान का दिल, इंसान का कल्ब अल्लाह की याद में गुजर जाए तो ये जिंदगी है,
और जिस इंसान का कल्ब, जिस इंसान का दिल अल्लाह की याद से गाफिल रहे वो मौत है। मैं बात कर रहा हूं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और अल्लाह को याद करने का बेहतरीन जरिया, बेहतरीन फार्मूला एक कलिमा शरीफ से बेहतर कोई नहीं है, जिससे आज हम नाआशना हैं। उसके फजाइल से, उसकी बरकत से, उसकी रहमतों से हम महरूम हैं। कि कलिमा तो हर कोई पढ़ता है, कलिमा पढ़ करके क्या होता है? अरे यारो, कलिमा पढ़ करके ईमान ताजा होता है, ईमान ताजा होता है। अफजलो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। तो इसी मुनासिबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत की है कि ये कलिमा शरीफ जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसकी फजीलत क्या है, इसका पावर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। बेहतरीन नुस्खा है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो वो जन्नत में चला गया, जन्नत में दाखिल हो गया। तो ऐसे नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने कलिमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया तो वो जन्नत में चला गया, हम भी पढ़ देंगे जन्नत में चला जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए जुज़ए अव्वल और जुज़ए सानी को इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब के जरिए से अदा कर करके इस फॉर्मूले के अंदाज अंजाम तक पहुंचना है कि जब तक कि कोई बंदा इस जुज़े अव्वल और जुज़े सानी को, जो इस्लाम का दरवाजा है, जो मजहब इस्लाम के एतकाद का जो बुनियाद है, एतकाद की जो बुनियाद है, वो कलिमा तय्यबा है। वो कलिमा तय्यबा जिसे मुशरिकीन काफिर पढ़ करके वो दायरे इस्लाम में आ जाता है, वो कलिमा तय्यबा। अगर कोई काफिर, जैसे कलिमा शरीफ की फजीलत बयान कर रहा हूं, इसमें कितना पावरफुल वाला कलिमा है। पहला पावर तो यह है कि एक काफिर अगर रमजान शरीफ में तरावी की नमाज अदा करता है, नमाज पंजगना ब जमात अदा करता है, या मुकम्मल पूरे कुरान को याद कर लिया, या फिर वो दाढ़ी शरीफ रख लिया, सुन्नत के मुताबिक चलता फिरता है, तो आप क्या कहेंगे? कि मुसलमान कहेंगे? उसे नहीं कहेंगे। किसी आलिम दीन के पास जाइए, मुफक्किर के पास जाइए, मुहद्दिसीन के पास जाएंगे, मुतकल्लिमीन के पास जाएंगे, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि नमाज पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है, अल्लाहु अकबर रोजे रखने का नाम मुसलमान नहीं है, और आमाल सालिहा करने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि ये जितने भी आमाल हैं, इन सारे आमाल का जो दारो मदार अल्लाहु अकबर वो कलिमा तय्यबा है। जब तक कि वो तस्दीक दिल से कलमा शरीफ को वो मान नहीं लेता, इकरार बिल लिसान नहीं कर लेता, अल्लाह की वहदानियत को सिद्क दिल से मान नहीं लेता, रसूल की रिसालत को वो तस्दीक कर नहीं लेता, तब तक ये आमाल उनके काम नहीं आएंगे, बेकार और जाये कर दिया जाएगा। ये पहला पावर है कलमा शरीफ का। और दूसरा ये है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने अर्श को पैदा किया था, अर्श अर्रहमान अलल अर्श, जिस अर्श आजम पर अल्लाह इस्तिवा फरमा है, वो अर्श जो फरिश्ते जिसे उठाए हुए हैं, वो अर्श को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तो वो अर्श हिलने लगा, हरकत करने लगा। अल्लाह ने फरमाया रुक जा, रुकने का नाम नहीं। अल्लाह ने उस अर्श आजम पर कलिमा शरीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया, तो वो कलिमा अर्श को सुकून आ गया, वो करार पा गया, वो करार पा गया। ये कलिमा शरीफ का पावर है।
नीज आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब कोई बंदा कलिमा तय्यबा पढ़ता है, कलिमा तय्यबा पढ़ता है, तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, जुम्बिश करने लगता है। तो अल्लाह फरमाता है अर्श रुक जा, तो अर्श ज़बान हाल से कहता कि मैं देखता नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? इसलिए कि कलिमा पढ़ा है तेरे बंदे ने। तो क्या हुआ कि जब तक के उसकी बख्शिश नहीं होगी तब तक के मुझे सुकून और करार नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है ए अर्श सुन ले, अल्लाह अकबर, कि उसके कलिमा पढ़ने से पहले पहले उसके मैंने मगफिरत फरमा दी है, अब तो रुक जा। अल्लाह अकबर, फिर अर्श को करार पा जाता है। तो अर्श को जिस वक्त अल्लाह ने पैदा फरमाया था वो जुम्बिश करने लगा, तो अल्लाह ने कलिमा शरीफ लिख दिया, अर्श को सुकून और करार मिल गया। और जब किसी बंदे ने कलिमा शरीफ पढ़ा, अर्श जब जुम्बिश करने लगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उस बंदे की मगफिरत फरमाई, तो कलिमा शरीफ की बरकत से अर्श को सुकून और करार मिल गया। इतना पावरफुल कलिमा है। तो कलिमा शरीफ आप पढ़ते रहिए, इसके अलावा कोई हमारे पास जरिया नहीं है। बेहतरीन वजीफा, बेहतरीन कोई अमल नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते खुद पढ़े, अपने घर वालों से कहे कि कलिमा शरीफ का विर्द किया करे, क्योंकि ईमान ताजा होता है। सहाबाए किराम अल्लाहु अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जब किसी महफिलों में बैठा करते थे, बात जब खत्म हो जाती थी तो उठ करके कहते थे चलो ईमान को ताजा कर लिया जाए, ईमान को ताजा कर लिया जाए। जो दूर दराज के सहाबाए किराम होते, जो देहात के रहने वाले होते, तो वो ताज्जुब में पड़ जाते कि ईमान अब ताजा कैसे करें, अल्लाह और उसके रसूल को तो हमने मान लिया है, अब ईमान को ताजा कैसे किया जाएगा और तस्दीद ईमान कैसे किया जाएगा। तो नए किस्म के सहाबाए किराम को इस तरीके से समझाते कि आओ कलिमा शरीफ पढ़ लिया जाए, कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो कलिमा शरीफ बार 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 पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कलिमा शरीफ की बरकत से उसके ईमान में ताजगी पैदा होती है। सब मिलकर के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितना प्यारा वजीफा है। और अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, जलाल वाले नबी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा, नबी पाक की हदीस है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, अल्लाह मुझे कोई एक ऐसा फार्मूला, ऐसा वजीफा बता कि मैं उस वजीफा को पढ़ करके तुझे याद करूं। अल्लाह ने फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। तो अर्ज किया कि अल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत आदम था, जितने भी हम तक हमारे माबैन अंबिया किराम की जलवगरी हुई है, हर एक ने पढ़ा। ये तो तेरे बेशुमार बंदे पढ़ा करते हैं, मुझे कोई वजीफा बता दे। अल्लाह ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। फिर अर्ज किया कि अल्लाह ये वजीफा नहीं बल्कि ऐसा वजीफा बता दे, ऐसा वजीफा बता दे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ खास हो, किसी और के साथ खास ना हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हदीस कुद्सी में नबी फरमाते हैं कि लव अन्नस या मूसा लव अन्नस समावाति सबआ वल अर्दीन सबआ फी कफ़तिन व ला इलाहा इल्लल्लाह फी कफ़तिन लमालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मूसा सुन, अगर सातों आसमानों को और सातों जमीन को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और कलिमा शरीफ को यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए, तो जिस पल्ले पर कलिमा शरीफ होगा वो सबसे वजनदार और भारी होगा, लिहाजा इसे पढ़ा कर। तो समझे, अल्लाह की शान को पहचाने। क्यों? कलिमा शरीफ के अंदर क्या है जो इतना वजनदार है, सारी कायनात से ज्यादा भारी है? तो वजह उसकी यही है कि कलिमा शरीफ में मेरे अल्लाह का नाम है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रसूल खुदा का नाम है जो कायनात से अफजल है और कायनात से भारी और वजनदार है, लिहाजा इसे पढ़ा करें। हम कलिमा शरीफ से दूर है, मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, बस माँ बाप ने कलिमा पढ़ लिया, वो नस्ल चलती आ रही है कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। अब कलिमा शरीफ की विर्द करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं, उसे पढ़ा कीजिए। उठते बैठते चलते फिरते अगर टाइम आपको नहीं मिल रहा तो कम से कम अल्लाह के जितने भी नाम हैं उन नामों में से कोई एक नाम जो सबसे प्यारा नाम है मेरे अल्लाह का, वो अल्लाह, ये अल्लाह उठते बैठते पढ़ा कीजिए। अल्लाह या अल्लाहू ये पढ़ा कीजिए।
और ये इतना बेहतरीन अमल है, मेरे अल्लाह का नाम है। अनीसुल वाइज़िन के अंदर लिखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के दयार में एक मुशरिक, एक काफिर रहता था जो बूत की पूजा करता था। एक मर्तबा किसी मुश्किल में वो आ पड़ा, गिरफ्तार हुआ, अपनी परेशानी लेकर के उस बुत के पास गया, फरियादें मांगी, मुरादें मांगी, मगर था तो वो पत्थर। वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो वो दूसरे की हिफाजत क्या करेगा। था तो वो झूठा, वो मक्कार। मुरादें मांगी, गिड़गिड़ाता रहा, कुछ असर ना हुआ, मायूस हो करके निकला। दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल ये आया कि मुसलमान तो अल्लाह तबारक व ताला को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो इस मुश्किल में मैं भी देखूं मुसलमान के उस रब को याद करूं और फरियादें मांगो। हो सकता है कि वो इस फरियाद को सुन ले। इतना ख्याल आना था कि उसने आसमान की तरफ जब निगाह उठाई और कहा या अल्लाह, अल्लाह अकबर। आसमान पर नूर का हाला चमका और जैसे ही कहा कि या अल्लाह तो उधर से आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, कह तू कहना क्या चाहता है। वो हैरत ज़दा हो गया कि ये आवाजें कहां से आ रही है। अपनी मुश्किलात बयान की। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ठीक है ए बंदा, मैं हाजिर हूं, तो मांग, तू क्या मांगता है। तेरी दामन को मुरादों से भर दिया जाएगा, तेरी परेशानी दूर कर दी जाएगी। मैं अपने बंदों की फरियाद सुनने ही के लिए हूं, क्योंकि जिसकी तू पूजा करता है, जिसकी तू इबादत करता है, जिसके पास तू प्रसाद लेकर के अपनी मुरादें मांगता है, वो मक्कार है, वह झूठा है। मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, राज़िक मैं ही हूं, फरियादों को मैं ही सुनता हूं, हर एक को रिस्क मैं ही अता करता हूं, सारी कायनात को पैदा करने वाला मैं ही हूं। तो मांग तू कि मुझसे क्या मांगता है। फरिश्तों ने जब देखा तो दरबार इलाही में अर्ज की, अल्लाह ये तो तेरा मुशरिक बंदा है, ये तो बुतों की पूजा करता है, ये तो काफिर है। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों मुझे मालूम है, लेकिन ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, किससे मांगेगा। मेरी बारगाह में तू मांग ले और जो मांगना चाहता है मांग ले। जब फौरन उसकी मुरादें जब पूरी हो गई, मुसीबत कलमा तैयबा पढ़ करके मजहब इस्लाम के दायरे में आ गया। ये कलमा शरीफ की बरकत है। तो कलमा शरीफ पढ़ा कीजिए। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हर मखलूक अल्लाह की हम्द बयान करता है। हर मखलूक, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे आसमानों में हो, चाहे जमीनों में हो, चाहे वो समंदर के पानियों के नीचे हो, अपने अपने हिसाब से हर मखलूक अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। मगर इंसानों में कुछ इंसान ऐसे हैं, जिन्नातों में कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की तस्बीह बयान करने से गाफिल है। सदरुल अफादिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी खजाइनुल इरफान के अंदर इस आयत करीमा की तशरीह फरमाते हुए कहते हैं, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। इस कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता। और कहते हैं कि ये पेड़, जिंदा दरख्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। ये दरवाजे जब हम खोलते हैं, जो उसकी आवाज आती है, तो वो अपने हिसाब से अल्लाह की तस्बीह बयान करता है।
तफसीर मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि मैं बारहा नबी के साथ रहा और मैंने इन आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंगुश्ताए मुबारक से पानी के चश्मे को निकलते हुए देखा है, और साथ ही साथ ये भी देखा है कि दस्तरखान पर सहाबाए किराम अल्लाहु अकबर बैठे हैं, नबी की जलवागरी है, मेरी मौजूदगी है। इस दरमियान में वो खाना अल्लाहु अकबर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए मैंने सुना है। तो कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की हमद, अल्लाह की पाकी नहीं करता, अल्लाह की पाकी बयान नहीं करता। हम भी करें कि उठते बैठते चलते फिरते कलिमा शरीफ पढ़े। लोग आते हैं अपनी परेशानी लेकर के, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई वजीफा बताइए, कोई आयत करीमा, कोई पावरफुल कोई वजीफा बताइए। मैं समझता हूं और यकीन की पूरी कुव्वत से कहता हूं कि इससे बड़ा कोई पावरफुल वजीफा, इससे बढ़कर के कोई बेहतरीन अमल इस कायनात के अंदर नहीं है। अफजलो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको उठते बैठते पढ़ा कीजिए। नमाज के बाद इसका मकाम आता है। आमालों में, तमाम वज़ाइफ और औराद में सबसे बेहतरीन वजीफा, बेहतरीन अमल ये कलिमा शरीफ या फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का नंबर आता है। और ये जितना भी पढ़ेंगे मुश्किलें दूर होती जाएगी, रोजी में बरकत होगी, तमाम मसाइब आलाम दूर कर दिए जाएंगे। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की निगाह रहमत पर आपका नाम दर्ज रहेगा, अल्लाह की निगाह रहमत पड़ेगी और ईमान भी ताजा होते रहेगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा, आज तो हमारा हाल ये है ना कि ये यहूदियों ने ऐसा मोबाइल हमें दे दिया, हमारे बच्चों के हाथ में थमा दिया है कि मोबाइल से बेहतर हम किसी को आगे नहीं समझते। माँ बाप सामने हैं, कोई कदर नहीं है, बीवी बाल बच्चे हैं, कोई कदर नहीं है। तमाम चीजों से हम अपना वक्त को जाये करके पूरा वक्त हमने मोबाइल पर दे दिया है। हम बिस्तर पर लेटे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, देखते देखते न जाने किस वक्त आंख लग जाती है। ये हमारा हाल है। रात को आंख खुलती है तो खोलने के बाद पहले हमारा हाथ मोबाइल की तरफ जाता है कि किसी भाई ने, किसी दोस्त ने चैटिंग तो नहीं किया है, व्हाट्सएप तो नहीं किया है। ये हमारा हाल है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का बंदा सोते समय, सोने के वक्त अगर कलिमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, तो गोया के राह खुदा में उसे 2 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब अता फरमाता। अपने नामाए अमल में सवाब का इजाफा करना है, हमें नेकियों को बढ़ाना है। और ये क्या होता है, हमारे जो सलफ़े सालेहीन है, बुजुर्गान दीन है, उनका ये मामूल रहा कि हर वक्त वो जिक्र इलाही में मसरूफ रहते थे। इमाम अहले सुन्नत के बारे में लिखा है, एक मर्तबा जब आप सफर में गए तो दौरान सफर एक ऐसी जगह आ पड़ी कि आप उतरे, नमाज का वक्त था, आपने खुद अजान दे। मुरीदिन ने कहा कि हुजूर आपने अजान पढ़ी, हम लोग तो थे। तो इमाम ने कहा कि हाँ, मैं इन पहाड़ों, इन वादियों को गवाह बनाता हूँ अल्लाह का नाम लेकर के, ताकि मरने के बाद जब जरूरत पड़े तो ये जगह, ये वादियां रब के हुजूर ये कहे कि अल्लाह ये तेरा बंदा अहमद रजा मुझे गवाह बनाकर तेरा जिक्र किया है। ये सोच है। और इसी वाक़े के मुताबिक एक अल्लाह के बुजुर्ग वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम का नाम आपने सुना होगा। ये वो अजीम हस्ती है कि सिलसिलाए चिश्तिया में 2 ऐसे बुजुर्ग हैं, तवज्जो से सुने, 2 ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने सल्तनत को ठुकराई। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है और एक मखदूम सिमना मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सल्तनत को, बादशाहत को ठुकरा दी। सिर्फ किस लिए? अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तबलीग के लिए ठुकरा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के बारे में लिखते हैं कि एक मर्तबा आप रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अपने हाथों में कुछ कंकड़ियां ली।
कंकड़ियां ली और लेने के बाद कलिमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब आंख लग जाती है, आप सो जाते हैं, तो ख्वाब में देखते क्या है कि कयामत कायम है, हिसाब किताब जारी है। वो खुद कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म यह हुआ मेरे बारे में कि फिरिश्तों जाओ इब्राहिम बिन अदहम को जहन्नम में लेके जाओ, ये जहन्नम का मुस्तहिक है। फिरिश्ते पकड़ करके जब लेके गए तो देखा क्या कि जहन्नम के दरवाजे पर वो एक कंकरी जो चट्टान की शक्ल में खड़ी है, चट्टान की शक्ल में खड़ी है। पूछा गया कौन है? तो मैं एक कंकर हूं। तो हट जा वहां से, फिरिश्तों ने कहा। तो कंकर ज़बाने हाल से कहता है कि नहीं, क्योंकि ये वो इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह का नेक बंदा है कि तने तन्हा अल्लाह का जिक्र किया था, अल्लाह की तारीफ की थी, अल्लाह की तस्बीह बयान की थी। जब तक कि उसकी बख्शिश नहीं हो सकती है तब तक कि हम हटने को तैयार नहीं। फिर दूसरे जहन्नम के दूसरे दरवाजे के पास ले गया। वो कंकर भी एक चट्टान की शक्ल में खड़ा। इसी तरीके से तीसरे चौथे यानी जहन्नम के हर दरवाजे पर वो कंकर शाहिद बन करके अल्लाह अकबर खड़ा रहा कि जब तक के इसके गुनाहों की बख्शिश ना हो, जन्नत का परवाना अता ना की जाए, तब तक के हम यहां से जाने नहीं देंगे, जहन्नम के अंदर इन्हें हम जाने नहीं देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि फिरिश्तों अब देखता क्या है, जब कंकरिया गवाह दे रही है कि इब्राहिम बिन अदहम तने तन्हा हमारी तस्बीह बयान की है, हमारी पाकी बयान की है, हमारी तकदीस की है, तो जा उस कलिमा शरीफ की बरकत की वजह से उसको जन्नतुल फिरदौस में आला ने मकाम अता फरमाया है। आप भी उठते बैठते, हम भी उठते बैठते पढ़े, अल्लाह का नाम ले, कलिमा शरीफ पढ़ा करे। क्योंकि बेहतरीन अमल बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब कोई बंदा फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने से पहले, सूरज तुलू होने से पहले कलिमा शरीफ 2 मर्तबा पढ़ता है तो जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाती है। जहन्नम से बढ़कर कोई मुसीबत है? जब कलिमा शरीफ जहन्नम की मुसीबतों को वो दूर कर सकता है तो दुनिया की कौन ऐसी मुसीबत है जो जहन्नम से बढ़कर है? समझने की बात है। अल्लाह की शान को हम समझे, रसूल कायनात की शान को हम समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब कोई मेरा गुलाम वजू करते वक्त कलिमा शरीफ पढ़ता है, कलिमा शरीफ पढ़ते हुए वजू करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए एक फिरिश्ता को पैदा फरमाता है। अब वो फिरिश्ता कयामत तक कलिमा शरीफ का विर्द करते रहता है, कलिमा शरीफ पढ़ते रहता है और उसका सिला, उसका अदर उस बंदे को अता फरमाता है। अब जिसके लिए फिरिश्ता सवाब पहुंचाए, ईसाल करे, क्या वो बंदा दुनिया की मुसीबतों में गिरफ्तार हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन हम कोसों दूर है ना इससे। हम कलिमा शरीफ पढ़ना नहीं आते, उसकी जगह पे अगर टाइम है गाने गाते हुए नजर आते हैं, दुनिया की बातों में हम मसरूफ हो जाते हैं। नहीं, कलिमा शरीफ पढ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह औलाद ये सारी परेशानियां दूर होगी। सोते समय कलिमा शरीफ पढ़ा कीजिए, कहीं जाना हो कलिमा शरीफ पढ़ा कीजिए, आप कारोबार कर रहे हैं कलिमा शरीफ पढ़ते रहा कीजिए। मैं तो समझता हूं कि कलिमा शरीफ की इतनी बड़ी फजीलत और बरकत है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर सिद्क दिल से इसे पढ़ ले तो जरूर सिला अता फरमाएगा। इसलिए कि कलिमा शरीफ ये सिद्क दिल से पढ़ने का नाम है। अगर कोई जबान से पढ़ेगा, आप कहेंगे कि मौलाना साहब हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं होता है, तो हम कहते हैं ये जबान से ना पढ़ रहे हैं, जबान से नहीं बल्कि दिल से उसे तस्दीक करना है। अभी हमने बताया कि काफिर अगर हाफिज कुरान आलिम दीन बन जाए, नमाजों की पाबंदी करे,
आमल सालिहा करे, दाढ़ी शरीफ रखे और सुन्नत के मुताबिक वो लिबास पहने, और किसी आलिम से पूछिए कि उसे मुसलमान कहेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं वो मुसलमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके आमाल बज़ाहिर तो मुसलमान जैसा है, लेकिन इस्लाम बज़ाहिर को नहीं देखता, बल्कि एतकाद उनका सही होना चाहिए। वो सिद्ध दिल से अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से इनके सारे आमाल बेकार हैं। तो हम अमल करें और पढ़ें। दुकान हम जा रहे हैं, ग्राहक से खाली हैं, तो दुनिया की बातों में मसरूफ न हो करके हम कलिमा शरीफ पढ़ा करें। या तो फिर हम काम कर रहे हैं, दिमाग हमारा लगा होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसे हम पढ़ते रहे। तो ये पावरफुल कलिमा है। एक एराबी, एक साहबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा पापी हूँ, मुझे लगता है कि मेरा रब हमें माफ नहीं करेगा, तो कोई वजीफा बताए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे गुनाह ये रूए जमीन पर जितने बनते हैं उससे भी ज्यादा है? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह उससे भी ज्यादा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या बारिश के कतरों से भी तुम्हारे गुनाह ज्यादा है? तो उसने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह उससे भी ज्यादा है। मेरे नबी ने फरमाया इस कायनात के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके पत्तों से भी तुम्हारे गुनाह ज्यादा है? उसने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह उससे भी ज्यादा मेरे गुनाह है। मेरे करीम आका ने फरमाया अब बता क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? तो वो चुप हो गया, वो खामोश हो गया, चुनांचे कलिमा शरीफ पढ़ करके वो मजहब इस्लाम के अंदर आ गया। कलिमा शरीफ पढ़ा, तो कलिमा शरीफ आप पढ़ते रहा कीजिए, बहुत ही प्यारा अमल है। मसाइब व आलम को दूर करने का बेहतरीन ये नुस्खा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कलिमा शरीफ पढ़ा करो, मेरे गुलामों कलिमा शरीफ पढ़ा करो। हर चीज का इलाज कलिमा शरीफ है, लेकिन जब भी हम इस कलिमा शरीफ को किसी काम के लिए हम इस्तेमाल करें तो हमारा यकीन होना चाहिए कि इसमें मेरे करीम अल्लाह का नाम मुबारक है, और जिसे हम सिद्ध के दिल से हम तस्लीम करते हैं, और उसके दूसरे हिस्से में, दूसरे पार्ट में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है, जिस पर हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसी वो जात है, ऐसी हस्ती है, ये सर अगर टेकता है, सर अगर झुकाते हैं तो इसी की बारगाह में झुकाते हैं। यही इस सर का मुस्तहिक है, हमारे आमाल का, हमारे सजदे का मुस्तहिक यही है। अल्लाह अकबर, इसके सिवा कोई नहीं है। और अल्लाह ने सारी कायनात को बना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम बनाया है। इसे भी हम तस्लीम करें और ये माने कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है, रसूल की रिसालत का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को हम तक लाए हैं। ये भी हक है। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान अक़दस से बयान फरमाया कि जहन्नम हक है, जन्नत हक है, फरिश्ते हक है, अल्लाहु अकबर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना ये भी हक है। इसी को कहते हैं रसूल की रिसालत का इकरार। ये होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है हम सबको कलिमा शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उठते बैठते चलते फिरते आप कलिमा शरीफ पढ़ा कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसा ये दोनों पावरफुल कलिमे हैं कि इनकी बरकत से हमें किसी तीसरे वज़ाइफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के हुजूर यही